हाथ में धूल कैसे नहीं मिल रहा है, जैसे क्रोध आने पर उस व्यक्ति के जीवन से धर्म गायब हो जाता है। इसलिए क्रोध जीवन में किसी भी अवस्था में ठीक नहीं है। गुस्सा को हम अपने अपने वश में करें। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे समय आज पूरा होता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपके हनुमान प्रातः स्मरणीय अनंत से विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के सत्संग में समुपस्थित मेरे प्रिय आत्माओं, ममतामयी मातृशक्ति, पिता तुल्य वृद्धगण तो यहाँ कोई नहीं है, लेकिन भाइयों एवं बहनों, तो सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज का सत्संग तारीख आज क्या है? 16 दिसंबर तारीख आज है। और इस तारीख को दिसंबर महीना का मध्य समय हो गया। मेरा बिल्कुल 1 महीना हो गया आज हॉलैंड में आए हुए इस बार। तो 1 महीना बड़े अच्छे से व्यतीत हुआ, सत्संग में जीवन रहा। और आज हम लोग पुनः एकत्रित हुए हैं श्री रामचरितमानस के माध्यम से कुछ आत्मचिंतन करने के लिए। अब एनफानतियार आ रहा है और हम लोग न्यू ईयर में प्रवेश करेंगे। तो मानो तो रोज एक ही दिन है, न्यू ईयर आने से कोई पेड़ पौधे ब्लाउ नहीं हो जाएंगे, सब हरे रहेंगे, घाम वही रहेगा, पानी वही रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। लेकिन प्रत्येक मनुष्य के मन में एक उमंग है, एक हैप्पीनेस है, ठीक ना। हैप्पीनेस क्या है कि न्यू ईयर इज कमिंग, ठीक ना यश। तो न्यू ईयर आ रहा है, कुछ सोचते हैं कि हम बम्बल दागेंगे, कुछ सोचते हैं हम ये करेंगे, कुछ सोचते हैं हम वो करेंगे। लेकिन हम लोग सत्संग में सिखाते हैं कि न्यू ईयर जब आ रहा है तो नवा साल है, नया वर्ष है। वो नया हमारे लिए क्यों होना चाहिए? क्योंकि कोई नई चीज हो हमारे जीवन में। एक नया साल जब आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो उस न्यू ईयर में हमारे विचार न्यू होने चाहिए, हमारे भाव न्यू होने चाहिए। नहीं तो न्यू ईयर मनाने का क्या लाभ हुआ? जैसे परसों 12 खाए थे वैसे इन जानुआरी को खा लेंगे, जैसे परसों बारबेक्यू किए थे इन जानुआरी को भी कर लेंगे। तो कहने का भाव ये है कि न्यू ईयर जब आ रही है, कोई त्योहार आता है, तो मन में आनंद होता है, उमंग होता है कि नवा साल आ रहा है। तो वो नवा साल जब आ रहा है, जबकि हमारा नवा साल नहीं, वो क्रिश्चियन नवा साल है, लेकिन उस नवा साल जब आता है तो उस नवा साल में हमारे मन में आनंद जो है, उस आनंद को स्टेबल करने के लिए हमारे ऋषियों ने सदैव कहा कि कोई भी त्योहार, चाहे होली हो, दीपावली हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, नवरात्रि हो, एक त्योहार जब आता है तो कोई नई चीज लेकर आता है। क्या नई चीज लेकर आता है? हमारे मनों में नया आनंद, नया उमंग, नए उत्साह। उत्साह माने एक प्रसन्नता। सबको लगता है न्यू ईयर आ रहा है। तो इस न्यू ईयर जो आ रहा त्योहार, इसमें हमें करना क्या चाहिए? सत्संग से हमें क्या ज्ञान मिलता है कि इस न्यू ईयर में हम भी अपने आप को नूतन बनाएं। नूतन माने न्यू बनाएं। हम अपने मनों को नया बदलें। इस साल में जो बीत रहा है, इसमें कितनी अच्छी चीजें हुई होगी, कितने कम अच्छी चीजें हुई होगी, कितने बहुत बुरे चीजें हुई होगी जो हमने सोचे नहीं थे। कोई किसी से विवाद हुआ होगा, कोई किसी से झगड़ा हुआ होगा, कोई किसी से मतभेद हुआ होगा। तो क्या जीवन भर इस मतभेद को लेकर चलना है? नहीं। और लेकर यदि चलते भी है अहंकार के नाते, तो क्या हो जाएगा? जब मृत्यु आ जाएगी तो भगवान फिर वही जन्म देगा, क्योंकि उसी को याद लिए मरे हो आप। फिर वहीं पैदा होगे अपने पुराने हिसाब किताब पूरा करके फिर जाने के लिए। इसलिए कई लोग होते, जब कोई मर जाता है तो किसके पास जाकर के मंत्र बोलते, पता नहीं क्या क्या, 5 मिनट तक पर क्षमा मांगते हैं, क्षमा करो। तो वो लेख थोड़ा क्षमा करेगा, जिसको क्षमा करना था वो तो गया। फिर अपने मन की तसल्ली के लिए खड़ा होकर वहां गाना गा करके बोलते हैं कि हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हें ये बोला था, वो बोला था। तो इसीलिए सत्संग सिखाता है कि हर त्योहार, एक फेस जो आता है, उस फेस का प्रारंभ होना चाहिए अच्छे आनंद के साथ। इस बार न्यू ईयर आ रहा है। न्यू ईयर में एक बहुत पुरानी प्रथा है, लोगों की ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन क्या है? बॉम्बल दागो। लेकिन इस बार मैं दिल्ली में था तो दिवाली पे बॉम्बल होता है खूब इन इंडिया, और इतना पोल्यूशन फैला, इतना पोल्यूशन फैला, इतना फर्फॉलिंग हुआ कि दिन में आप ओ तो ऐसे जाओ तो वो जो कमाड़ी वहां है जहाँ प्रियांजलि बैठी है,
वहां तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, इतना स्मोक था। और सांस लो, और डॉक्टर्स ने क्या, वेतनस्कापर्स ने बोला, कहते जो लोग तमाकू भी नहीं पीते हैं, die hebben afgelopen week elke dag 21 sigaretten ingenomen. Ja. Hoe? Door die neus, door die rook, dat viezigheid. तो het is leuk, क्या leuk है कि बम्बल दगेगा, ब्राम ब्राम सुनाई देगा, लेकिन बाम बाम सुनाई देने से भूत यदि भागता तो मैं कहता जाके सब बेरपेट में दाग दो बम्बल, है ना। कुछ लोग मानते प्रेत भागेगा बम्बल, इंडिया मान से पूछो क्यों दाग, तो कहते पटक पटक जब होता है तो प्रेत भागता घर में से। तो ऐसे भूत नहीं भागते, है ना। भूत ऐसे भागता तो पता नहीं कितने हम बम्बल किन के देते कि भाई घरों में भूत है, भगा लो बम्बल दाग के, लेकिन नहीं। हाँ, पहले इसको बोलते आतिशबाजी, हिंदी में आतिशबाजी माने बम्बल दागना, vuurwerk करना। तो ऐसा vuurwerk आप करो। देखो, एक समय था, er was ooit een tijd dat op Diwali alleen dia's werden aangemaakt, ठीक है ना। Overal werd havan gedaan, Lakshmi पूजन gedaan. Wat gaf dat jou? Gezondheid. Dat gaf de hele, आप सोचो, een avond waarbij de hele wereld op het planeet aarde alleen maar घी en घी werd aangemaakt, घी के दिया। सोचो आर्द में कितना verontreiniging दूर होता था, कितना सफरिंग आता था। अब एक समय आ गया जहां हर हिंदू पगारा दागता है, बम्बल दागता है। और अब nieuwjaar आ रहा है, तो nu al, toch? Jullie waren klein toen, maar nu ben je een beetje groter geworden. We moeten nu een beetje gaan denken, is het goed voor de natuur? Nee. Kijk, als wij in hindoeïsme जनेऊ hebben, जनेऊ, आज मैंने एक हनुमान चालीसा पढ़ाते समय समझाया किसी को कि जब जनेऊ होता था vroeger, dan werd een touwtje op jouw schouder gezet. Je ziet de pandits vaak dragen, touwtje. Als we een kleren weghalen, zie je die touwtjes zo, जनेऊ. En जनेऊ had altijd 3 touwtjes. Wat waren die 3 touwtjes? Die 3 touwtjes ging ieder mens herinneren van zijn 3 schulden. Ja? We zijn allemaal schuldig. Aan wie? Oké, wanneer ben je schuldig aan iemand? Hij heeft iets voor me gedaan en ik heb niets voor hem in de plaats gedaan. Dan ben ik hem schuldig. Ja, je neemt van de winkel hier melk 1 liter. Meneer Albert, en geef me 1 liter melk. Maar ik heb geen geld vandaag, ik betaal je volgende week. Tot je niet hebt betaald, ben je die man schuldig. Je hebt iets van hem genomen, maar je hebt hem in de plaats nog niets gegeven. Dus deze, ja, die जनेऊ, die wij dragen, die जनेऊ, toch? Bij जनेऊ sanskar. En daarom heb je 16 sanskars binnen Hindoeïsme. Let wel allemaal hier. Laat geen pandit jou dom houden कि जनेऊ खाली ब्राह्मण का होता है ना। जनेऊ, als je zo denkt, de touw dat wordt gezet op jouw schouder, het herinnert de mens aan 3 dingen. Welke 3 dingen? Schulden aan 3. Eerste is Deverin. Tweede is Pitririn. En derde is Rishirin. Rin betekent schuld. Ga je dat onthouden? Rin. Deverin is als eerst. Je bent schuldig aan de Devatas. Ik kom er straks op. Tweede is Pitririn. Je bent schuldig aan jouw voorouders. Derde is Rishirin. Je bent schuldig aan je leraren. Ja. Nu moet je goed horen hoe. Nou, eerste. Toen jij nog niet eens geboren was. Je was nog in de buik van je vader. In de vorm van zaadcelletjes. Kleine visjes zwemmen daar. En toen ben jij overgebracht naar de buik van jouw mama. Dat was mama in verwachting. Eerst was papa in verwachting. Dat is mama in verwachting. In de wet staat, die vader wordt eerst in verwachting, maar niemand praat erover. Dat is die moeder nu in verwachting. Nu, daar zorgt moeder natuur al voor jou groei, voor jouw lichaam. Groei van jouw lichaam. En nadat het lichaam daar is gegroeid, ja, kom jij naar buiten, ben je verder gaan groeien door wie? Ruimte, lucht, vuur, water, aarde. De zon gaf je zonlicht, de aarde gaf jou groente en graan. Maar Swamiji, eerste dag had ik geen bhaji wat gegeten. Ik ging melk drinken, maar die melk kwam, waar kwam het melk in mama's borsten? Van het eten dat ze hadden, en het eten kwam van de devatas. Dus wij waren altijd continu, hebben we dingen genomen van de goden. Ruimte, zonlicht, water, vuur, aarde, graan, noem maar op. Maar wat hebben we in de plaats teruggegeven? Daarover moeten we gaan denken. Tweede is
Tweede touwtje daarop, op die Janeo betekende Pitririn. Denk aan jouw moeder en vader, wees ze altijd dankbaar. Die touw herinnert je hebt een moeder en vader. Daarom in India, nu heb je door de westerse beïnvloeding, dat je nu enkele bejaardenhuizen hebt. Maar India kende geen bejaardenhuizen. In onze geschriften ga je nergens een bejaardenhuis vinden. Waarom? Een oude moeder en vader die overleed in huis. Dat is onze Indiase cultuur. Ja. Onze Indiase cultuur is altijd goed zorgen. Goed, in Nederland hebben we nu een traditie waarbij een Aji en een Nani misschien toch meer wordt opgelet in een bejaardenhuis. Maar wat gebeurt daarbij dan? Het is toch altijd lief en verstandig om iedere keer te bellen, iedere keer een bezoekje te brengen. Zeker 1 keer per dag. Het is niet veel als het in de buurt is. Ja? En wat gebeurt daarbij? Maar Pitririn betekent, je ouders hebben voor jou zoveel betekend. Vanaf dag 1, toen je nog niet eens geboren was. En tot na je geboorte, zelfs nadat je zelfstandig werd, had een moeder en vader altijd voor jou gedacht. En wat heb je in de plaats voor hun gedaan? Dat moet je ook gaan denken. Die tweede touw erin herinnert je iedere keer. Pitririn. Iedere keer als je baat. En daarom zie je. Bij het baden ook mag je alle kleren weghalen, maar Janeo mag je niet weghalen. Pas als je nieuwe Janeo zet, dan mag je die oude weghalen. Als eentje oud is en je wilt hem verwisselen, dan moet je eerst die nieuwe zetten en dan die oude eruit halen. Hij moet continu op jouw lichaam blijven. Pas als wij sannyas nemen, ik heb ook Janeo ondergaan, maar toen ik sannyas kreeg, tijdens sannyas wordt je Janeo weggeknipt en in de rivier gedaan. Waarom? Want als iemand sannyasi wordt, heb je zo'n hoge plek bereikt waarbij je al deze 3 hebt blij gemaakt. De goden, de voorouders en de leraren. Want nu ga je hun kennis, omdat ze je lichaam... En waarom moeten ouders dankbaar zijn? Je hebt het lichaam van je moeder en vader. Jouw moeder en vader waren niet uit de lucht gevallen. Die hadden ook een moeder en vader nodig om een lichaam te krijgen. Hun moeder en vader hebben hun lichaam ook gegeven. En daarom, omdat we het lichaam van onze ouders krijgen, moeten wij altijd hun dankbaar zijn. De tweede touw is dankbaarheid aan jouw ouders. Rin, Pitririn. En derde rin is Rishirin. Rishi betekent leraren, gurus. Al de geleerden. Ja? De normale mens gaat elke dag naar disco, wandelen, hier, daar, genieten van de wereld. Maar kijk maar naar een geleerde professor en student. Die is continu tot 2 uur in de ochtend bezig te studeren. Waarom studeert hij? Of zij? Om de wereld wat te kunnen geven. In kennis. En al die zielen die eigenlijk zo gestudeerd hebben. Kijk hoe groot, hoe geweldig ons Hindoedharma is. Ongeacht. Je gaat niet zeggen, nee, ik heb niets met Albert Einstein te maken. Nee. Je maakt gebruik van de wetenschappelijke dingen. Die zijn door hem ontwikkeld en gegeven. Dus hoe je draait en keert, als je de rishis bedankt, dan bedank je ook die rishi. Die dat jou heeft gegeven. We praten hier niet alleen over Indiase rishis met baard en snor en lang haar. We hebben het over iedere wetenschapper die ons wat hebben gegeven. Met andere woorden, onze leraren, onze gurus, onze teachers ook. Ze hebben ons zoveel geleerd. Hebben we die kennis overgedragen of waren we lui gewoon ik ga niet meer verder werken, niet meer iemand wat aanleren? Dan ben je dat schuld niet aan het terugbetalen. Je betaalt de schuld van de rishis terug door kennis verder over te dragen. Ja? Al is het via een website, al is het via een e-mail, al is het via een WhatsApp. Je draagt kennis verder over. Je bevrijdt van rishirin. Ik stuur je een WhatsApp, je stuurt het naar nog 5 mensen, leerrijke iets. Dan heb je rishirin wat terugbetaald in die schuld. Want 5 gaan het meer lezen. Die 5 gaan het weer aan 10 sturen. En zo verspreid je knowledge, kennis. Dan heb je ook Pitririn. De voorouders. Onze voorouders, hoe ga je hun bedanken? Ze zeggen, net als zij jou ter wereld hebben gebracht, moet jij ook goede, kwalitatieve kinderen ter wereld brengen. Ja? Kwalitatieve, voorbereide kinderen. Daarom hebben we Garbhadhan Sanskar. Dat je voorbereidt hoe mijn kind gaat zijn. Voordat je het kind gaat verwekken, even plannen. Beide in 1 gedachte worden. Beide moeten zeggen, ik wil een zoon hebben. Niet eentje zegt, ik wil een zoon hebben, die ander zegt, ik wil een dochter hebben. En als het kind geboren wordt, is hij nog half zoon, half dochter. En dan बीच में टंगा रह गया. तो कहने का भाव ये है कि tweede rin is, Pitririn, het opvoeden van je kinderen in een goede sanskar.
op te komen op het punt. Het opvoeden van een kind in goede sanskars, goede opvoeding met religieuze, theïstische, goed geloofwaardigheden en mooie waarden en normen, dat is bevrijden van Pitririn. Je kan 10 kinderen opverwekken, maar alle 10 die krijgen maffia, junkie, noem maar op, die rommel rotzooi uitschappen, dan hebben je voorouders geen plezier mee. Dan doe je ze pijn aan, dan doe je hun atma pijn aan. Maar in ons geschriften staat, als 1 kind Bhagavad Bhakt wordt, in Vishnu Puran staat, als 1 kind puja paat en Bhagavad Bhakt wordt in de familie, dan zijn 27 generaties gezegend, tot in de heavens en in de hells. Zijn puja elke ochtend, zijn bhakti, als je puja elke ochtend doet, kijk hoe groot de punya is. Als je een beetje paard hebt gedaan, als je wierook en die hebt aangemaakt, gaat 27, satai spiri, 27 generaties, moederkant en vaderkant, hun zielen zitten jou vandaar te zegenen. Van dankzij jou, omdat je het lichaam van je vader hebt, jouw vader van zijn vader en zijn vader van mij bijvoorbeeld, dan ben ik ze dankbaar. En daarom zegt de Shastra, de Pitris worden blij als je bhakti doet, als je satsang doet, als je iets positiefs doet. De Pitririn. En Devarin, daarvoor hebben we puja, paat, yajna, satsang, dit wat wij doen. Dit is Gyan Yajna. Deva Yajna, Gyan Yajna, Havan Yajna, dit zijn allemaal dingen waarbij je de Devatas bedankt van wat wij allemaal tot vandaag hebben mogen krijgen. Hamapkokert. En ten tweede, dat je de natuur, wat is Devatas? In de natuur, geen vervuiling creëert. En in mijn gedachten valt het bombelschieten ook onder vervuiling. Het is wel mooi om te zien, maar daarna heeft het nare gevolgen allemaal. En daarom ben ik geen voorstander van bombel. Met datzelfde geld mag je 20 mooie lichtjes in huis aanmaken, 20 meer dia's aanmaken en vier het nieuwjaar op een heel mooie manier. Mooie manier betekent, zit samen met je gezin en familie die dag. Maak tijden mee. Het is een overgang van oudjaar naar nieuwjaar. Gaan jullie zeggen Happy New Year? Of doe ik glas daru pieker nachle? Nee. Van mijn part mag je een paar shot drinken, is nieuwjaar in Holland. Maar ga over mooie dingen praten die dag. Ga een beetje over mooie dingen praten. In je gezin, zit met je familie, maak mooie afspraken, doe mooie wensen voor het komend jaar. Het zou heel mooi zijn als iedereen op 1 januari vroeg wakker wordt en in huis een dia aanmaakt van ghee, een wierook aanmaakt en Bhagwan se prarthna kare ki Heer Prabhu, mogen dit jaar heel mooi voor mij zijn. Mogen alles wat in het voorgaande jaar is gebeurd, geven me de kracht om iedereen te vergeven. Want ieder mens maakt fouten. Ieder mens maakt fouten. Ongeacht hooggeleerden maken ook fouten, omdat wij mens zijn. Maakt men fouten. En omdat iemand een fout maakt, moeten wij die persoon niet uitlachen, want ik ben ook in die lijn, ik ben ook mens. Als je een ander uitlacht, kun jij ook in een diepere kuil gaan vallen. En daarom moet je iedereen proberen te vergeven en te vergeten. Ja? En dan ga je verder in je leven met een nieuwe start. Dat is eigenlijk de boodschap van de Ramcharitmanas van Tyohar. Bijvoorbeeld Diwali, we zien in de Ramayana. Wanneer werd Diwali gevierd? Toen Bhagwan Ram terugkwam. Het was een mooi moment. Ram komt terug. Ayodhya met nawa regering aayega. Ram ka raj aayega. En mensen hadden toen al zoveel goed gevoel. En zo ook moeten wij ook altijd positief zijn. Mogen dit nieuwjaar mooie inspiratie voor ons brengen. Mooi. En mogen alles wat oud is, alles wat achter de rug is, achter de rug laten. En daarom in iedere Tyohar werd bij Hindoes havan gedaan. Ja? Waarom werd een havan gedaan? Swaha, swaha. Wat brand je in het vuur? Alles wat negatief was weggebrand. Nieuw begin. We gaan niet meer over oude dingen praten. We gaan niet over oude dingen aankaarten. Weg is weg. Ja? Nieuw jaar, nieuwe story, nieuwe begin, nieuwe planningen, nieuwe... Dat moet je dan voorbereiden. En op die manier mag je dan feestelijk iedereen feliciteren en verder gaan. तो ये मेरे boodschap है अगले न्यू ईयर के लिए. En पागलों की तरह न दारू पियो, न खाओ पियो, yang dringi जीवन भर पड़ा है. Nieuwjaar is een mooie dag. Een dag begint met een jaar begint. Voor de hele wereld. Bid voor een ieder. Gebed voor een ieder. Voor jezelf bidden, dat doet een ieder. Maar voor een ieder bidden, dat leert ons er सर्वे भवन्तु सुखिनः. है ना? तो ये आज का संदेश आप लोगों को है. हम लोग dat leeftijd gebonden? Nee, dat moet in elk geval voor de huwelijk gedaan worden. Er zijn verschillende smriti grants die zeggen van voor het huwen
voordat je trouwt, moet je Geneve al gedaan hebben. Vandaar dat bepaalde mensen net 1 dag voor die hoe noem je dat, Tilak Tilwan, en Geneve wordt gedaan snel. Symbolisch. Maar dat moet toch ik een bepaalde leeftijd zijn. Nee, het begint bij 5. En eigenlijk heb je 5, 7, 5, 8 en 11. Maar je hebt in bepaalde smriti-grants ook uitzonderingen. Er zijn zoveel smriti-grants, 20. En in 20 heb je verschillende regels. Elke tijd had je een hoofdsmriti. Eerst was Manusmriti, daarna had je Atri Smriti, daarna had je Yagyavalak Smriti, daarna had je die Smriti. En al de verschillende smritis hebben verschillende regels voor Geneve, voor alle sanskars eigenlijk. Ook voor Geneve dus. En hierbij zou ik zeggen, deze 3 soorten van schulden liggen niet alleen op die schouder van die mannen, maar liggen ook op de schouder van de vrouwen. Vandaar dat oude hindoeïsme die zegt, bijvoorbeeld de Arya Samaj en nog een paar stromingen, die doen ook Geneve voor de vrouwen in de Gurukuls, Karniya Gurukul. Ja, wilde ik net vragen. Ja, Want ik heb en alleen bij mannen ja, wij hebben dat ook in Amsterdam gedaan, vorige Ja. keer in Apkoude. En een paar pandits waren niet eens. En toen hebben we ook een hele nette discussie gehad. Ik zeg, waarom eenzijdig, waarom alleen mannen? Ja. Als alle sanskars voor alle mannen en vrouwen zijn, de moeden is voor de man en vrouw, de Ja. Karanved is voor man en vrouw, de Annaprashan is voor man en vrouw, waarom moet je de vrouw voor 1 sanskar uitsluiten? Maar dat was letterlijk mannenmaatschappij in India. De man mocht leren en de vrouw बोलता था सुराम भी नहीं बोलते थे क्या करिए पढ़ लिख के सास के बर्तन जाके धोए क्या करिए पढ़ के boek पढ़ के. En zo werden vele mensen christenen. Vele mensen werden christenen en Arya Samaj, want bij Sanatan, oude fanatieke Sanatanis, mocht je geen studie doen als meisje zijnde. Kijk je nou? En dat was eigenlijk het punt waarbij wij dan eigenlijk Geneve voor een ieder. En ieder mag deze sanskar ondergaan. En de touw, dat is symbolisch, het herinnert jou de 3 riens, de 3 schulden in je Maar leven. Guruji, nou, je wilt het een ding zijn voor de westerse wereld. Ja. Weet je, en je wil, wat Guruji zegt van je moet die touw dragen eigenlijk op je lichaam, continu. Ja. Maar hoe doen we dat in de westerse wereld eigenlijk? Want, Binnen je hand draagt men ja, dat. maar iedereen eet een goos, misri, weet je. Ja, maar daarom is dit niet voor Ghost en Ja, Mashri. dat bedoel ik juist. Geneve is eigenlijk een hele reine traditie. Ja, En als je goed bekijkt eigenlijk, heeft dat ook niet zozeer met het voedsel te maken, maar meer met de boodschap. ja. Ja? Eigenlijk het hindoeïsme is vegetarische dharma voor vegetariërs en je moet liever, als je kan, dan niet geen visvlees eten. Maar het gaat meer om de boodschap. Het gaat om de boodschap van een ding, hoe noem je dat? Ab jaise Vivaha sanskar. Ja, ik wil je mind tegen. Als je zo kijkt, Vivaha is ook een sanskar. Ja. Dus eigenlijk zouden, volgens deze stelling, zouden niet-vegetariërs niet moeten trouwen. Ja. Maar dat gaat niet zo. Dus daarom zeg ik van, tijdens de sanskar wordt dat gedaan. En ja, het is een touw. Het is mooi om de cultuur te behouden. Als je zo gaat denken, ga je niets meer doen. En dan raakt alles op. Dus om de cultuur te behouden is het mooi om zulke evenementen in de familie en onder je kinderen dat te gaan doen. Als sanskar. Oké. गुरुजी आप जैसे संन्यास ले ली है ना और ज्ञान सबको बांटते हैं तो आप भी हमारे परिवार हुए ना हम सब 27 generaties होता है? हम लोग जी पे हाँ। आ गए होता है, हर एक का होता है। अच्छा हर एक सन्यासी के लिए नियम है, इसलिए सन्यास लेना बहुत महान चीज होता है। और लेना तो बहुत महान है, उसको निभाना बहुत महान होता है। ठीक है ना? तो हम लोग रामचरितमानस में पाठ कर रहे थे। Hij waren heel mooi onderwerp aan het behandelen. Waar waren wij, Renu? Wie kan vertellen tot welke chaupai we waren? maar hier te einde पे ही हम लोग Maar vorig jaar hadden we deze al een keer gedaan. hè? deze hebben we voor Ja, maar tot waar waren we aangekomen? Vorig keer waren we al bij 14 zelfs. 14 Oké. से शुरुआत करना Dan gaan we verder, 14 verder. Dilap, आप पढ़ो चौपाई दोहा, सॉरी हरित 14 दोहा हरित भूमि त्रिन हरते हरित हरित भूमि त्रिन त्रिन नहीं त्रिन त्रिन सनकुल संकुल संकुल समुजुहि प्रहि नाही पंथ पंथ हाँ जिमि पखंड पाखंड पाखंड बाधते भारते गुप्त हो ही हो ही सतग्रंथ। बहुत सुंदर। देखो कितना सुंदर बात यहाँ कही गई। भगवान राम लक्ष्मण के साथ बैठे हैं,
बारिश का मौसम है। अब बरसात में क्या होता है कि घास जम जाता है, सब जगह होता है ना। एक तैद में जाओ तो देखो ढेर जगह घास जम जाता है, और इतना ज्यादा घास जम जाता है जहां पे डाम रहता है उसमें भी घास जम जाता है। हरित भूमि तृण संकुल, ठीक है। हरित बतेकन हरियर खेल खुरुन, सॉरी, हरित माने खुरुन, भूमि माने आर्द, द आर्द इज हेलमल खुरुन खवर्द एनहु तृण संकुल, तृण माने घास, हम लोग बोलते तिनका है ना, तृण, तृण संकुल, संकुल माने बहुत हो गया है, हेलमल फॉल, द हेल आर्थ बोधम इज फॉल फन खुरुन खरास, लक्ष्मण देखो है तफेल ज्यादा, संकुल, समुझ ही पर ही नहीं पंथ, लक्ष्मण समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ रास्ता है। waar de weg is begrijpen wij niet meer. Wanneer er overal gras gaan groeien, is de weg ook niet meer. Is helemaal groen geworden. हरित भूमि तृण संकुल, समुझ ही पर ही नहीं पंथ, आगे, जिमी पाखंड बादते गुप्त होई सदग्रंथ। भगवान कहता कैसे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे पखंडी लोग जब बढ़ जाते हैं तो अच्छे सदग्रंथ सब गुप्त हो जाते हैं। पाखंडवाद माने पखंडीगण, पाखंड माने हमने बताया था पहले, पाखंड का मतलब क्या है। पा किसको कहते हैं? पा माने या फादर, गॉड का फादर है, गॉड द फादर, गॉड फादर इंडिया में इसकी है, गॉड फादर मत बोला, गॉड द फादर बोलो। तो गॉड द फादर माने भगवान, भगवान को पा बोलते हैं। संस्कृत में पा माने रक्षणे, रक्षा करने वाला। बसखैरमर, पा betekent in संस्कृत बसखैरमर, मिस्किन फंदार het woord पिता, पुत्र, या पुत्र में पा क्यों है werkwoord? पुत्र किसे कहते हैं? जो अपने बाप को नरक से भी बचा ले अपने भक्ति भाव से, भक्ति करके अपने माँ बाप को जो नरक में जा चुके उनको भी वहां से बचा ले, उसको पुत्र कहते हैं। हाँ, और पिता माने, पिता कहते हैं जो अपने संतानों की रक्षा करे, उसको पिता कहते। पत्नी किसको कहते? जो पति को गलत रास्ते पे जाने से बचा ले, उसको पत्नी कहते हैं। पति किसको कहते? जो पत्नी की रक्षा करे। तो पति, पत्नी, पिता, पुत्र, इन सब में वैरक वर्ड पा है। एंड खंड माने खंड, खंड, स्तुक्यस, 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 पाखंड याद रखो, कहते ना बड़ा पखंडी आया देखो। तो पाखंड माने जो भगवान, अच्छा भगवान को कोई स्तुक्यस में कर सकता है क्या? कैसे नहीं कर सकते? जैसे कोई तुम्हें चूल्हा मस कहे जाओ चूल्हा मसे हमें एक क्वाट फ्लाम काट के ले आओ, तो कहेगा मूर्ख कहीं के, फ्लाम कभी एक स्तुक हो सकता है? फ्लाम तो स्तुक हो ही नहीं सकता। जब आगे के तुम स्तुकियस नहीं कर सकते हो, दिया दियास में कहोगे इसका आधा फ्लाम काट के ले आओ, उसका खंड नहीं हो सकता, वो अखंड है। अखंड माने अखंड, अनफरदेल्ड, God is onverdeeld, je kunt God niet verdelen in stukjes। तो पाखंड माने जो आदमी भगवान को भी स्तुक स्तुक में काट दे। कैसे? कोई बोलता मेरे ऊपर दुर्गा माँ आ गया, तो क्या पखंडी है? दुर्गा कभी किसके ऊपर आ सकती है भला? वो तो अखंड है, आएगी तो पूरा आएगी, आएगी तो तुम जियोगे नहीं, खत्म हो जाओगे। तो इस रूप से उसको पाखंड कहते हैं। जैसे कोई गलत काम करे धर्म के नाम पर, तो उसको क्या कहते हैं? ये देखो पखंड कर रहा है। पखंड माने भगवान के बताए मार्ग से हटकर जो दूसरा काम करता है उसको पाखंडी कहते हैं। तो उसको पाखंड बोलते हैं। जब स्वामी दयानंद आर्य समाज बनाया तो उस समय भारत में बहुत पखंड फैल चुका था। कैसे? हम लोग, कई लोग अज्ञान में गाली तो देते हैं आर्य समाजी को, लेकिन स्वामी दयानंद ने जो काम किया था उस समय भारत में ब्राह्मणों का अत्याचार एकदम टॉप पे था, नाच कर रहा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चमार, सियार, छोटे छोटे जाति, यहाँ तक कि कोई छोटा जाति यदि कुछ सुन ले वेद मंत्र तो उसके कान में खलास गला के डाल दिया जाता था, श्राप। और एक दो के साथ किया तो अब छोटे जाति लोग जाते ही नहीं थे जहाँ वेद पाठ होता था, कि हम चले जाएंगे सुन लेंगे तो हमारे भी श्राप मिल जाएगा। विधवाओं को क्या करते थे?
पंडित लोग कहते अब तो तू विधवा हो गया, देखो बुक में कई लोग अपने पति के साथ चिता पे मत जल गए, तो तुम भी सती हो जाओ. ये तो रखेरिंग ने स्वामी दयानंद ने शुरू किया, लेकिन इंडिया के wet में opgenomen होगी कि geen enkel vrouw mag met zijn man meer op de stapel branden, levend verbranden. तो उस समय में ये चीजें थी. क्यों? औरत चिता पे बैठ के जल जाती थी और उसके पास जितना जो गहना गुड़िया था वो सब पंडित और महापत्तर मिलके बांट लेते थे. आज भी सूरीनाम में त्रादित्सी में कुछ लोग ऐसे पुराने मानते हैं कि ये महापत्तर बुलाते हैं 10वें दिन. तो महापत्तर कौन? बाजार में झींगा मान पकड़ के ले आते हैं और उसका मूड उड़ छील करके नहवा के बैठा दे, उज्जर कपड़ा पहना और बेचता रहो झींगा बैठ के वहां. तो उसको क्या है, कहते भैया ये महापत्तर है, इसके ऊपर बप्पा आया है, अब इसको चटाई तकिया देकर सब कुछ खिलाओ करो. खैर एक प्रथा है, मान्यता है, जो कर सके करे, जो ना कर सके ना भी करे, कोई हर्ज नहीं. लेकिन ये सब कब बना था? उस समय का पाखंड था कि धन को कैसे लूटा जाए, जो मर गया है, मरे के नाम पे भी धन लूटना. तो इन चीजों को देख करके उनका दिल बहुत दुखी हुआ और उन्होंने फिर क्या किया, स्वामी दयानंद ने इसका खंडन किया. और कैसे खंडन करता था? भरी बाजार में जहां द्रुक्त होता था, इंडिया में आज भी कोई बाजार में कुछ मांगो करे तो क्या करते लोग, नगारा पिटवाते हैं. नगारा वाला लेकर के तुर 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 ताजा नगारा बजाया तो सबके ध्यान जाता, हाँ भाई नगारा पिट रहा, कुछ हो रहा, वहां चले देखे. जादूगर बाजीगर क्या दिखते थे, योगी खड़ा है, यंग आदमी, तेज शक्ल पर लंगोटी बांधे और एक फ्लाग गाड़ते थे स्वामी दयानंद, जिसका नाम था अखंड पाखंडनी पताका. अखंड पाखंडनी पताका माने जो पखंड को खत्म करके अखंड में ले आवे, वो फ्लाग है मेरा. ये और ये फ्लाग था, उस पे ओम लिखा हुआ होता था. और नगारा पीट करके सबको बुलाते थे. तो जब सब जनता इकट्ठा हो जाते थे तो पंडित लोग को करते थे, बोलो वहां कहा ये चीज लिखा है वेद में. तो पंडित लोग वेद कहाँ पढ़ते थे, तो मोटा मोटा बुक लेके घूमते थे कि वेद हमारा है, हम ब्राह्मण है, केवल हमें अधिकार वेद पढ़ने का. लेकिन पढ़ते नहीं थे, कपड़ा लपेट के यहाँ दबा के घूमते थे केवल. तो स्वामी दयानंद जब फ्राक स्थल करते थे और पंडित लोग आंतुअर्थ नहीं दे पाते थे, तो जितने पंडित के फॉलोअर्स पीछे खड़े रहते थे वो हाथ उठा के कहते थे, आज से हमारा परिवार आर्य समाज बनता है. क्योंकि आपने उत्तर नहीं दे पाए, इसका मतलब आप जो कुछ हमें पढ़ा रहे हो झूठे पढ़ा रहे हो. तो इस प्रकार से आर्य समाज बढ़ा भारत में. और उस समय ब्राह्मणों के अहंकार पर थोड़ा से कंट्रोल आया. बाद में गायत्री परिवार बना, जो गायत्री मंत्र का प्रचार किया, तब भी पंडित लोग कंट्रोल में आए. फिर इस्कॉन में प्रभुपाद ने चलाया कि हर एक कोई हरि नाम संकीर्तन करो, कोई भेद इसमें नहीं. भगवान ने गीता 9वें अध्याय में कहा है, स्त्रियो वैशास तथा शूद्रास्ते यान्ति परम गतिम, कि सबको परम गति मिलता है, कोई भी जाति के हो, स्त्री हो पुरुष हो. तो मैं बता रहा था कि पाखंडवाद माने जब वेद, रामायण, गीता, आख्तिन पुराण से हट करके कोई बात कहता है, उसको कहते हैं पाखंड. ठीक है ना? जैसे भी मैं फोरबेल बताया, अब हनुमान जी इतने भगवान के भगत थे, लेकिन लंका में जाके ये तो नहीं कहा मेरे ऊपर रामचंद्र भगवान आ गया, अब मैं रावण तुम्हें दाग दूंगा, मार दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर अब राम आ गया है. राम तो कण कण में थे. तो जो कुछ हमारे शास्त्र में नहीं है, उस चीज को प्रात्ययिक में लाना, उसको पाखंड कहते हैं. भगवान तुलसीदास जी, भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण देखो बरसात में कितना घास उग गया है कि घास डाम को भी छेक ले. अच्छा, रास्ता क्या है? द वेग है ना. हमारे ग्रंथ क्या, ये भी वेग है. Je boeken, de boeken zijn wegen die jou meenemen naar jouw levensdoel. En als jij weg bent van deze boeken, als jij een andere weg adopteert omdat een bepaalde persoon een bepaalde ideologie voor jou voorlegt die niet eens overeenstaat met de geschriften, dan ben je bezig met pakhand. En dan zul jij ook nooit op het juiste weg bewandelen. Waarom? क्योंकि घास जैसे रास्ता को भी ढक लेता है, ऐसे पाखंडवाद इन धर्म ग्रंथों को ग्रस लेता उसके जीवन में, जो व्यक्ति गलत चीजों को मानता है. तो जिमी पाखंडवाद थे गुप्त होए सदग्रंथ दादुर. आगे पढ़े, आप पढ़ो संध्या. दादुर दादुर धुनी चहू दिशा दिशा सुहाई वेद परही जनु वटु समुदाय. ठीक. अपना फिरोज आगे चौपाई. नव
Nav, नव Nav, Palav, पल्लव Pallav, Bahe, भये Behe, Vitap, बिटप Aneka, अनेका, हाँ, Sadak, साधक Sadak, Man, Jas, Vilen, Viveka. ठीक। नव पल्लव भय बिटप अनेका साधक मन जस मिले विवेका। आप नीदरलैंड से पढ़े, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, ये फर्ज कर लें। क्योंकि फ हमारे हिंदी में है नहीं। कोई बात नहीं, स्पीक कर सकते हो। तो ऐसा है, दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई। बरसात के मौसम में नाम केकस हुरी के कर टर 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 है। तो यहाँ आपके रोतरदाम में पंडित गौतम थे, तो उसने कहा देखो मेघा लोग बोलते हैं टर टर, बोले वो लोग राम बोलना चाहते लेकिन टर बोल के। तो रेडियो पे लाइव कथा बोला था कि मेघा टर टर कर रहा है, उस कथा में कुर पुर टुर लगा रहता था। अच्छा, तो दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई। दादुर का धुनी, बरसात के मौसम में भगवान ने लक्ष्मण सुनो कितना मोई से मेघा लोग टॉर 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 कर रहे हैं, उसमें भगवान पॉजिटिव देख रहे हैं। अब कई लोग होते कहते क्या करवासन मेघा मचा रखा है, घर में भागो। लेकिन मेघा जब बरसात के मौसम में बोलता टॉर टॉर तो कैसे सुनाई देता है? भगवान कहते वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी। जैसे आश्रम में ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करते हैं, आश्रम में ब्रह्मचारी लोग जैसे वेद पढ़ते हैं, ऐसे दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई वेद पढ़ई जनु बटु समुदायी। फिर न जैसे ब्रह्मचारी लोग एक स्वर में वेद पढ़ते हैं, लेकिन कई जगह ब्रह्मचारी कोई पीछे रह जाता, कोई आगे पढ़ जाता, तो ऐसे मेघा लोग भी कर रहे हैं, जो आगे पीछे कोई टुर्र बोलता है, कोई टर्र बोलता है। तो कहते हैं ऐसे ब्रह्मचारी लोग आश्रम में वेद पढ़ते हैं। लक्ष्मण सुनो, मुझे याद आ गया, मेघा को सुन के वे ब्रह्मचारी लोग याद आ गए जो आश्रम में वेद पढ़ते हैं, है ना। तो आश्रमों में जैसे आप अपने घरों में, जैसे हम लोग भी पाठ किए, हम लोग वेद तो नहीं पढ़ते, लेकिन हनुमान चालीसा जब एक स्वर में पाठ करते तो कितना अच्छा लगता है। तो सोचो जिस दिन आप लोग संस्कृत एक स्वर में पाठ करोगे, कभी कोई स्तोत्र, तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो धीरे धीरे आप लोग हिंदी सीखेंगे तभी संस्कृत पढ़ोगे। तो नव पल्लव भय विटप अनेका। भगवान कहते लक्ष्मण देखो, रेखन तैत में जो द्रोख तैत में सब पत्ता गिर गया था, अब वो पत्ते नए नए पल्लव रोद पत्ते धीरे धीरे निकल रहे हैं। कैसे? पेड़ में नव पल्लव भय बिटप अनेका। आप भी कभी किसी पेड़ को देखो, आपके विंटर है, अभी सोमर आएगा, नहीं क्या लंत आएगा, तो लंत में नए नए पत्ते लगेंगे पेड़ में। तो नव पल्लव, तो इस चौपाई को याद करो, नव पल्लव भय विटप अनेका। इससे हमें क्या सीखना चाहिए? साधक मन जस मिले विवेका। जो व्यक्ति साधक है, साधक माने iemand die spiritueel zich wil ontwikkelen. Iemand die zichzelf bezig is met spirituele beoefeningen. Meditatie हो, ध्यान हो, सत्संग हो, पूजा पाठ हो, ये सारा जो कुछ आप करते हो स्पिरिचुअल होने के लिए, उसको साधक कहते हैं। साधक के मन में विवेक कैसे आता है? आप सवेरे जागे, लंत आज रखेरिंग ने घोषित कर दिया आज से लंत है, 1 फरवरी से 4 बिल दे रहा हूं। तो ये नहीं सब लोग 1 फरवरी निकले खुरून खुरून जंगल मिलेगा बाहर दिखेगा ना, क्या दिखाई देगा? धीरे 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 धीरे। इसका मतलब क्या है? भगवान यहाँ बहुत सिखाव दे रहे हैं। कई लोग होते ना चाहते कि तुरंत ज्ञानी आदमी हो जाए हमारे घर में, गधा कहीं के, तुम्हें ज्ञान नहीं है, औरत आदमी गधा गधा, आदमी औरत कहते गधी तो बाटे, इतना सीख ले आज तक इतना। अरे गधा गधी कोई नहीं है। ये ग्रंथ कहता है रामायण कि एक दिन में ज्ञान नहीं आता, साधक मन जस मिले विवेका। धीरे 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 हम लोग के जीवन में एक दिन में ये सारा ज्ञान आ जाएगा। कैसे? जैसे पेड़ में धीरे धीरे पत्ता लगता है, ऐसे हमारे जीवन में विवेक माने विवेक betekent onderscheidingsvermogen. Ja, je hebt 2 woorden. तो क्या हनुमान चालीसा बल बुद्धि विद्या देहुमहि। तो आप कहोगे बुद्धि एंड विद्या एक चीज नहीं है। बुद्धि तो भगवान ने सबको दिया है, लेकिन बुद्धि betekent नहीं, बुद्धि betekent wijsheid, onderscheidingsvermogen। en विद्या betekent kennis। तो विद्या माने kennis, kennis माने विद्या betekent kennis।
Je moet eerst kennis hebben van goed en slecht. En dus hoe ga je onderscheiding doen? Je hebt geen kennis, van wie ga je onderscheiden dan? Je moet eerst die kennis hebben van ook van goed, ook van slecht. En daarna moet je de kracht hebben om te kunnen onderscheiden van dat ik goed opneem en slecht loslaat. Hoe? Net als een zwaan. In India wordt gezegd Hans. Zwaan heet Hans. ठीक है ना? जैसे वो मंत्र है, als yogis in hoge meditatie gaan, en mag je een dagje doen thuis en kijken vanavond al. Als je lang gaat inademen, als je diep gaat inademen, dan doe je dit. फिर से सुनो. जब सांस लेते तो क्या सुनाई देता है? सो. और जब सांस छोड़ देता हम. सो हम. सो हम. फिर सुनो. ठीक है ना? सो हम. तो समाधि में जब योगी जाता था तो सो हम. So betekent God. Ham betekent ik. Ik ben één met God. Door alleen op de adem te mediteren. De boeddhisten bijvoorbeeld, zij hebben een meditatie dat heet Vipassana meditatie. Misschien gehoord daarover, dat ik op internet gaan lezen. Vipassana. En in Vipassana wordt gemediteerd op de geluid van de adem. Soham, soham, soham. En als je soham, 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 wat wordt het? Soham wordt hamsa. Hamsa. तो हंस माने हंस स्वान जब गायत्री माँ बैठती है तो स्वान फन सरस्वती माँ हंस बतेकन सोहम हंस है ना जैसे दो इधर मारा मारा बोले तो रामा हो जाएगा मारा 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 मरदारू को रामा 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 हो जाए उल्टा नाम जब जग जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना तो सोहम से हंस बन गया. Yeah, soham, 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 soham. En Hans man is zwaan. En wat doet een zwaan? Wat voor kwaliteit heeft een zwaan? Sant Hans gun pahi paye. Parihari vari vikar. Pay mane दूध, vari mane pani. Wat doet een zwaan? In India wordt gezegd, als je een zwaan wat geeft? Melk. Dan heeft hij in zijn snavel een zuur. En hij stopt zijn snavel in het melk. एंड 2 मिनट में पनीर बन जाता है. तो जो हार्द देल है उसको ऐसे करके पी लेता है और पानी को छोड़ देता है. गुण रूपी दूध को पी लेना और पानी रूपी बेकार को छोड़ देना. Dat is de zwaan die we altijd bij Saraswati Mata zien als een zwaan. Dus wij Hindoe moeten zwanen aanbidden, niet opeten. मार्गदोक्सी खा लो पूछ के मसाला. नहीं, हम लोग को स्वान की पूजा करनी चाहिए, उसको खाना नहीं चाहिए. ठीक है आकाश? उकर परिवार है, उसके मौसी है, भाई बहन है, उसके भाई बहन को भी नहीं मानना चाहिए. चलो, तो मैं ये कह रहा था कि हंस जो है वो गायत्री माँ का वाहन है. और वहां सिंबल ये है कि als iemand de गायत्री मंत्र gaat doen, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. En als je de गायत्री मंत्र gaat doen, dan verander jij in een zwaan. Niet letterlijk in een zwaan, maar je gaat dan die onderscheidingsvermogen krijgen van Gayatri Ma. Want door de Gayatri mantra word je een zwaan. Degene die Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, wat wordt die? Die wordt dan de stier van Shiva. Niet letterlijk stier met 4 poten, maar 4 voeten. Wat word je dan? De stier betekent dharma. Dharma heeft 4 pilaren. Satya, waarheid. Ahimsa, geweldloosheid. Daya, genade op anderen. En daan, altijd anderen mee helpen en meeleven met anderen. Satya, ahimsa, daya en daan. Dat zijn de 4 voeten van de stier van Shiva. Dharma. Dus zo zie je daar dat sant hansa gunah pahi paye pariharivari vikar. Vivek betekent onderscheidingsvermogen. En vidya betekent kennis. Dat je ook alle kennis mag hebben, maar ook in die kennis mag kunnen beslissen wat goed is en wat slecht is. आगे पढ़ें अपना रेणु पढ़ो आप. अर्क जवास तथा बिनु पात 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 बिनु भयऊ भयऊ हाँ भयऊ जस सुराज खल उद्यम
गायो गयऊ, गयू गयऊ है ना, हाँ गयऊ, ठीक। नेक्स्ट काकी, खोजत, खोजत, कथा, कतहु, कतहु, मिलाए, मिलाए, नहीं, धोले, धूरी, धोले, धूरी, हाँ, करे, करे, क्रोध, जिमी, जुनी, जिमी, जिनी, धर्म, धर्माती, धोरे। दूरी, खुद सो, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। अब भगवान कहते हैं लक्ष्मण देखो, रेखन तैत है, रेखन तैत में क्या होता है, अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जवास इज एन प्लांट, ये मैं इंटरनेट का गूगल एंड से अर्क, एन अर्क माने मदार, जिससे भगवान को फूल चढ़ता है, उसमें तोरो तो मेलक निकलता है क्रॉस क्रॉस में, मदार के फूल, हाँ छोटा छोटा, पार्सवाल भी है, वेतवाल भी है, व्याकरण में वेतवाल भी है। तो मदार का फूल, उसका जब तोड़ोगे पत्ता तो दूध निकलता है, फ्रॉम द क्लाइन ब्लाचेस सो बेचास दी ब्लादर, है ना, मदार के फूल शिव भगवान को चढ़ता है, उसको अर्क बोलते हैं। और इमाम फरतेल्दम कि वो गया था दुबई, तो जगह जगह उसको मदार का फूल पेड़ दिखाई दिया, तो मुझे लगा बात ठीक कह रहे, क्योंकि मदार द्रोह प्लक में खूब होता है, जहाँ कम पानी हो, इंडिया में भी कहीं घूमो और देखो कमती वहां पानी है तो मदार के पेड़ मिलेगा आपको, जंगली मदार, अब मेर अब bergen en gesteente, तो मदार groeit meer in droge tijd। भगवान कहते देखो लक्ष्मण, रेखन के पानी लगते ही मदार के पत्ते सब झड़ गए। कैसे झड़ गए, अर्क जवास पात बिनु, पात माने पत्ता बिनु भयऊ, कैसे, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। इसका मतलब क्या है, खल उद्यम, खल किसको कहते हैं, दुष्ट को, मैंने बताया था ना कि सांप और मूस वो खल है, दुष्ट आदमी, खराब आदमी, महादुष्ट, दुष्टा भी दुष्ट। तो जस सुराज खल उद्यम गयु, जब सुराज आता है, सुराज माने सुंदर राज, हुई लेदर, हुई रखेरिंग, सुराज माने हुई रखेरिंग, जब हुई रखेरिंग आता है तो दुष्टों का जो उद्यम है, उद्यम माने उधुम, आप लोग बोलते ना, यहाँ उद्यम शब्द जो है इसी को सुना बोले बड़ा उधुम मचाए से, है ना, उधुम मचाना माने एकदम अपहल रहना, कान ओ पॉजिटिव सेंस, कोई से गाना बजाना, गाड़ी में बजा रहा, गाड़ी त्रेल हो रहा, साथ में घर के राम भी खिड़की की त्रेल हो रहा है, तो सोचो कितना अंदर त्रेल रहा होता होगा। सुरनाम में से लोग गाड़ी कहते बड़ा उधुम मचा रखा है, तो उसके लिए उतना खराब भी नहीं, ठीक, उनके लिए आनंद है, दूसरे के लिए खराब है। तो खल उद्यम माने दुष्ट लोग उधुम मचा लेते हैं, जो ये उधुम चला जाता है। कैसे कैसे चला जाता है, जब सुंदर राज आता है। तो भगवान कहता देखो ये मदार जो है ये भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, मदार के दूध यदि आंखी में पड़ जाता है तो आदमी अंधा हो जाता है, इसलिए मदार तुरते समय फुर्सत तक तुरना चाहिए, और तुरते समय ना दूध स्पर्श करता है। जब शिव जी के कभी वो मदार वहना से जाओ, वहां मुनि के यहाँ खूब जमा है, तो कभी मदार यदि तूरो तो पट से, कभी किसी ने, सभी ने तोड़ा होगा, अपने अपने घरों में होता है शिव जी का फूल, तो तोड़ते ही उसका दूध पट से ऐसे फेंकता बाहर, और ना बचाओ तो आंख में छटक जाता, और मदार आंख में लगते ही दत मेलक वो क्या कर देता है, अंधा कर देगा आपको, खिफ तक है उसका। शिव जी खाली उल्टे चीज का प्रयोग करते हैं, मदार है, धतूर, अलमाल, खेफ एप्पल, थॉरन एप्पल। तो मदार का फूल कहते देखो कैसे मदार अपन पत्ता खो दिया सब, द kracht van मदार is opgeraakt in de regentijd, want regen माने zegen, जैसे रेखन में मोई मोई planten तो खिल गया, लेकिन waar alle planten groen worden, heb je die slechte planten die zijn bladeren hebben weg laten vallen, die hebben geen kracht meer in deze regentijd. Waarom? जैसे अच्छा रखेरिंग आने पर दुष्टों का kracht खत्म हो जाता है। ये फोरविल भगवान यहाँ लक्ष्मण को दे रहा। हम लोग आगे पढ़े थे, भगवान ने लक्ष्मण को क्या बताया था, 4 चीजें, कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति विरति नृप नीति विवेका। भगति विरति नृप नीति विवेका, नृप नीति माने राजनीति, पॉलिटिक्स। भगवान यहाँ पॉलिटिक्स बता रहे कि लक्ष्मण जब सुंदर राजा आता है, अच्छा कोनिंग होता है, तो दुष्टता अपने आप शांत हो जाता है। आज के फॉर्मूले ले लो, इंडिया में मोदी है ना,
जब से मोदी जी बैठे 2 साल हो गया, कभी कोई स्कैम नहीं सुनोगे कि रखेरिंग में ये स्कैम हुआ है। और जब उससे पहले कांग्रेस रखेरिंग था तो 2G स्कैम, 3G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, ये स्कैम वो स्कैम। अब सोचो वहाँ कॉमनवेल्थ हुआ था इंडिया में, तो दुनिया के लोग आते, उसके लिए सब दाम सड़क मोई करना था, जल्दी जल्दी काम। तो कॉन्ट्रैक्टर लोग क्या लिए थे, जो ट्रैक्टर 2000 में काम करता उसने 20,000 लिखवा दिया था। जिस तरह लांतारन आता है 1500 रुपये में, एक लांतारन का पैसा वहां फाइल किया था रखेरिंग में 30,000 रुपये। तो कितना पैसा लोगों ने बनाया। खरोत खबाओ यार, तो स्नैल स्नैल खबाओ, एक लापू लापू, क्योंकि 1 महीना तो रह के लोगों ने चले जाना था। बाद में जो उसमें रहेगा आर ऐसा उलट के गिरेंगे, दूसरों को भी मारेंगे जो बगल में रहेंगे। वो सारे खबाओ आफ्टर हो गया। पकड़ा तो गया आफ्टर ऑल, लेकिन कब पकड़ा गया, मोदी जी बायत सबको पकड़ के खबर सिखाया। तो सुराज माने सुंदर राज। सुंदर जब राज्य होता मोय पॉलिटिक होता। और ऑपोजिट में ले लो, सूरीनाम में ले लो, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर टका खाजा, है ना। तो जैसे राजा है वैसे प्रजा होते हैं, कुछ उसमें दुखी हो जाते हैं, कुछ उसमें सुखी हो जाते हैं। जो दुष्ट है दुष्ट राजा पाकर सुखी हो जाते हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो रात दिन दुखी होकर के रोते हैं, है ना। तो कहने का अभिप्राय ये है, भगवान कहते देखो मदार अपना पत्ता कैसे खो दिया, बाकी के प्लान तो सब खून हो गए, लेकिन मदार यश बरखा पा करके द्रोह हो रहा है। कैसे उल्टा, एकदम उल्टा कैसे हो रहा है, जैसे अच्छे राजा के आने पर दुष्टों का जो उधुम है वो एकदम से चला जाता है। उद्यम गयऊ, फिर खोजत कतहूं मिलही नहीं धूरी। धूरी betekent stof. Ja? Droge zand. Regentijd is overal alles nat. En dan heb je een kamp, maar als er rondom water ligt, gaat het zand dat opzuigen tot naar binnen, dus binnen wordt ook nat. खोजने से कहीं धूल ना मिले, बरसात में खोजो धूरी कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। खोजत कतहु मिला ही नहीं धूरी। कैसे, भगवान कहते करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। जैसे क्रोध आने पर आदमी के जीवन में धर्म नहीं रहता। Als woede in een mens komt, dan vergeet hij al zijn plichten. Hij vergeet alles wat goed en slecht is. Daarom zegt men, क्रोधी आदमी जो होता है ना, वो क्रोध करना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको गुस्सा तो आ ही जाता है, चाहे जितना रोको वो तो आ ही जाता है। कोई हमने आम चाहता है इमली कर दिया तो गुस्सा कैसे नहीं आएगा। एक बार मैं जल्दी में था पिंजौर में, मैं 12 को बुक पार्सल किया, जल्दी पैकेट बनाए 5 किलो का। तो हमने फोन किया हमारे आश्रम से आगे में 2 किलोमीटर आगे, वहां पे रिक्शा चलता है खूब, रिक्शा पीछे तक आता नहीं, तो हम लोग एक दुकान वाला का नंबर लिए थे, उसको फोन कर देते थे। तो चौधरी नाम था उसका, तो हमें क्या पता इसको कान से कम सुनाई देता है। तो हमने कहा चौधरी जी टैक्सी भेज दो एक, जल्दी से 5 मिनट के अंदर मुझे चंडीगढ़ जाना है पिंजौर से। तो हम कहा टैक्सी एक भेज दो, कहते लो साहब अभी भेज दिया। तो मैं देखा नहीं आ रहा है। तो थोड़ा देर में, आधा घंटे बाद में देखा चौधरी स्कूटर पे अपना आ रहा, स्वयं बूढ़ा प्रेमी आत्मा। तो स्कूटर पे आया और 1 तास में कुछ भर के लाया। तो कहते राकेश जी मैंने 1 नहीं ना, मैंने 2 ले आया। गर्मी का दिन था, 11 uur was al 50 graden गर्म buiten। बोले मैंने 2 ले आया, खूब ठंडा ठंडा ले आया। मैं कहा क्या ले आए हो, कहते आप ही ने तो कहा था पेप्सी ले आओ। कहते मैंने 2 पेप्सी ले आया। मैं कहा चौधरी जी बैठो, 1 पेप्सी तुम पी, 1 पेप्सी मैं पी लो, क्या करोगे। क्या गुस्सा तो करता। तो इतनी आशाएं लेकर हम बैठे थे, यदि मतलब आश्रम में ना होता तो सिर फोड़ देता कि मुझे जाना था, दूसरा होता क्रोध करता। अच्छा उतना सीरियस भी बात नहीं थी। यदि फ्लाइट की बात होती तो भाई अभी प्लेन लेना होता, कहो टैक्सी ले पेप्सी लेके आ जाए तो तुम्हारा प्लेन ही छूट जाना, तो 1000 यूरो खर्चा आ जाता उसमें। तो खैर हम दोनों ने पेप्सी पिया। कहते ओहो, कहते मैं मशीन आज लगाया नहीं, मेरे कान से कम सुनाई देता। तो करे क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। क्रोध नहीं करना चाहिए। कैसे नहीं करना चाहिए, ठीक है यदि किसी ने कोई गलत काम किया, यही सोच लो कि इसने सुना नहीं ठीक से, या तो हमने बोला नहीं ठीक से, या तो ऐसे होना ही था, अब हो गया तो हो गया। अब हम भी 5 मिनट लेट पहुंचे तो कोई कारण रहा होगा, लेट आ गए।
तब उसमें यदि कोई क्रोध कर ले, ठीक है, समय से सब कुछ हो जाए तो सबकी यही इच्छा आशा है, लेकिन कई बार हो जाता है जीवन में जो हम इच्छा करते वो ऐसे नहीं होता है। तो जब नहीं हुआ तो उसको बैठ के सोचो कि क्यों नहीं हुआ, इवैल्यूएट कर लो क्यों नहीं हुआ। यदि आपको लगता कि नहीं ये बार बार यही गलती करता है तो उसमें कुछ सांसिस ले लो। और गुस्से में आकर नहीं, गुस्से में आकर श्राप नहीं लेना चाहिए। कैसे? प्रसन्न चित्त से। और कैसे प्रसन्न चित्त से? जो गलत है सो गलत है, मोह बंधन काट दो, बात खत्म। तुम अपने रास्ता में अपने रास्ता नापो, क्या लेना देना, ठीक है ना। तो इस रूप से क्रोध को जीवन में अपने वश में रखना चाहिए। फिर क्रोध किससे उत्पन्न होता है? रजोगुण से। 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कहा ये गुण बढ़ते कैसे हैं? जो खाना खाओगे, लड्डू मोहन भोग रोट दूध दही खाओगे तो सतोगुण बढ़ेगा, क्रोध कम आएगा, ठीक है। वहीं खूब चटपटा मसाला भूजल छौकल खा लो लुटपुटार तो रजोगुण बढ़ गया। प्याज लहसुन खिला के आदमी को गुस्सा करके देख लो, उठा के बालकन से नीचे पटक दिया तो उसका नाम नहीं होगा दासा सिंह है। तो क्रोध आता कैसे है? क्रोध कैसे आएगा? जब राजसिक आहार करेंगे। गीता में भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये काम और क्रोध किससे पैदा होता है? रजोगुण से। रजोगुण एस अलसवत अन मसाला ब्रांदन देश, मरचा स्तरक प्याज स्तरक लहसुन स्तरक। भगवान ही नहीं कहा कि कुछ ना खाओ, स्तरक ना खाओ, कोई कोई चीज तो बिल्कुल ना खाओ, वो तो छूते ही स्तरक। लहसुन देख लो, दूर रख के देख लो, महकेगा, है ना। प्याज काटते ही दूर आंखों में आंसू भर जाएगा, इतना स्तरक है। तो वो अंदर जाके तुम्हारे रजोगुण को प्रकल करता है। फिर तुम तमन्नाओं उत्पन्न होती है, आशाएं उत्पन्न होती है, इच्छाएं उत्पन्न होती है। फिर वो पूरा नहीं होते तो 10 गालियां देते हो जिसने उसके बीच में पूरा नहीं होने दिया। ये कविता महादुष्टा, इसने नहीं लाया, नहीं तो इसको लाना चाहिए था। उनको अच्छे लोग भी गालियां निकाल देते हैं। ये कैसे हुआ? रजोगुण से। इसलिए कहते कम मसाला खाओ, कम मिर्च खाओ, हेल्थ के लिए भी ठीक रहेगा, गुणों के लिए भी ठीक रहेगा, खमुत्सुस्तान के लिए भी ठीक रहेगा। करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। तुलसीदास जी यहाँ भगवान राम के माध्यम से लक्ष्मण जी को उपदेश दे रहे हैं कि बरसात में धूल कैसे नहीं मिल रहा है, जैसे क्रोध आने पर उस व्यक्ति के जीवन से धर्म गायब हो जाता है। इसलिए क्रोध जीवन में